जय श्री राम मित्रों, जय बजरंगबली। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल उपाय है। कुछ लोग मंत्रों को सिद्ध करना चाहते थे, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप किस मंत्र को कब और कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मित्रों, नवरात्र आने वाले हैं। नवरात्र में बहुत ही सरल तरीका है जो 9 दिन में ही आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, हर मंत्र 9 दिन में सिद्ध नहीं होता है। आज हम आपको एक माता रानी का ऐसा दिव्य मंत्र देंगे जो आप 9 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। वो मंत्र के अद्भुत चमत्कार हैं, अद्भुत फ़ायदे हैं। वो मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा हो रहा है। मंत्र तो कई हैं जो आप नवरात्र में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में केवल एक ही मंत्र बताएंगे और दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी बता देंगे यदि समय मिला तो। आज थोड़ा सा समय है तो चलो सोचा कि बता दें आपको। देखिए मित्रों, नवरात्र आ रहे हैं, हमारे पास बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है कि हम इस नवरात्रि में माता रानी को मनाएं, उनकी पूजा करें। हमारे लमसम में हमारे हर जगह समाज, हिंदू समाज में नवरात्रि का व्रत कोई न कोई घर में रहता ही, चाहे माता बहन हो या कोई भी भाई। नवरात्रि व्रत में किसी को कोई वो तो होता नहीं कि ये नहीं रह सकता या वो नहीं रह सकता। सभी लोग रह सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो इन दिनों में देखो, व्रत तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि व्रत केवल भूखे रहने से ही ईश्वर या माता प्रसन्न नहीं होती हैं। व्रत का मतलब ये होता है कि एक दिन तो उन्हें दे दो, कम से कम एक दिन तो उनकी पूजा आराधना कर लो तो आपको भी लाभ मिले। अब आप व्रत हो, सुबह से सारा काम कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, थोड़ा बस जल चढ़ा दिया, चालीसा पढ़ लिया और बस बैठ गए। तो ऐसे व्रत रहने से फ़ायदा तो है, लेकिन इतना नहीं जितना नवरात्रों में फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, काम तो सारी ज़िंदगी के लिए पड़ा है, लेकिन जब नवरात्रियों में आप व्रत रहें तो 9 दिन सिर्फ हम अपने माँ को ही अर्पण कर दें तो माँ भी हमको कुछ देंगी। यदि हम काम के बाद में समय बचेगा तब पूजा अर्चना करेंगे तो माँ भी जब दूसरे भक्तों से समय बचेगा तब आपके ऊपर ध्यान देंगी। जब आप सब कुछ छोड़ के केवल 9 दिन के लिए, हम आपसे कह रहे हैं 9 दिन मन से पूजा कीजिए और ध्यान से पूजा कीजिए। आपको वास्तव में अजीब एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में इस मंत्र में क्षमता है। देखिए, इस मंत्र को आप 1.25 लाख की संख्या में जाप करें। 1.25 लाख सुनकर घबराना नहीं मित्रों, क्योंकि मंत्र बहुत ही छोटा है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। लेकिन कोई भी मंत्र है 1.25 लाख में से पहले सिद्ध नहीं होता। जो बीज मंत्र होते हैं वो भी इसका पहला पड़ाव है, मतलब एक पुनस्रण है, इसके 3 पुनस्रण करने पड़ते हैं। लेकिन आप इस नवरात्रि में जब 1.25 लाख का जाप कर लेंगे तो आपको अद्भुत फ़ायदे होंगे। इस मंत्र के जो भी वो क्या होते हैं, क्या नाम, अनुभव होंगे आपको। जो भी उस मंत्र से लाभ मिलने वाला आता है तो 50% तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यदि आप मन से और नियम और संयम से नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। यूँ समझ लिया आज कि आप कि एक उस रुपये में मात्र 1 पैसे का लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपने नियम और संयम से कर लिया तो 1 रुपये में 1 रुपये का ही लाभ मिलेगा। सिर्फ 9 दिन, 9 दिन आप करके देखिए। देखिए, नियम क्या है मंत्र का। मंत्र का नियम तो सबसे बड़ा तो ये है कि आपको ब्रह्मचर्य रहना है 9 दिन तक। अब ये भी नहीं कि हम ब्रह्मचर्य हैं, आपको चारपाई पे भी नहीं सोना है। सिर्फ जहाँ माता रानी की स्थापना करें, उसी, चाहे कमरा हो चाहे बाहर, जिस जगह पे आप उनको स्थापित करने के बाद कलश रख के पूजा करते हैं, उसी स्थान पे ही आपको सोना है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उस स्थान पे ही, ज़मीन पर ही सोएं। यदि आप चारपाई या कोई तख्त वगैरह है उस पर सोते हैं, ये मंत्र सिद्ध करने का नियम नहीं है। मंत्र सिद्ध करने का नियम ये है कि ब्रह्मचर्य भी रहना आवश्यक है, ठीक है। बुरा ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, गंदे विचार भी आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि में 9 दिन पहले दिन से ही उठना, तो पहले दिन हो सकता है लेट हो जाए क्योंकि
माँ को स्थापित वगैरह करने में, पूजा पाठ करने में काफ़ी समय लग जाता है। पहले दिन की आपकी दिनचर्या कुछ भी हो, लेकिन दूसरे दिन से ब्रह्मचर्य में ही सुबह 4 बजे उठकर, देखिए 9 दिन है, 9 दिन में थोड़ी बहुत दिक्कत या समस्या जो भी आ रही उसे उठाइए, परेशानी उठाइए, लेकिन पूजा विधिवत और नियम से कीजिए, तभी तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। बाद में आप पूजा करते हो, कहते हो कि बाद में अरे भाई ये तो मंत्र गलत है, इसका कोई फ़ायदा नहीं कर। भाई मंत्र कोई भी गलत नहीं, हर मंत्र का, चाहे हमारे द्वारा दिया गया हो या किसी ने यदि सही मंत्र दिया है तो उसका फ़ायदा तो निश्चित है। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस मंत्र को किस तरीके से करते हैं। पूर्ण विधि से करते हैं तो पूर्ण लाभ मिलेगा। वैसे माता रानी तो दयालु हैं ही, आप जितना भी नाम केवल नाम से ही लीजिए तब भी आप पे दया करेंगी। लेकिन यदि आपको मंत्र को सिद्ध करना है, मंत्रों से लाभ लेना है, तो हम आपको बता रहे हैं मंत्र। जैसे कि हम बता चुके हैं, ब्रह्मचर्य बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद में आपको ज़मीन पे ही सोना है 9 दिन तक। 9 दिन तक ना ही तो आपको ज़्यादा किसी से बात करनी है, न किसी के पैर छूने हैं, न किसी से पैर छुआने हैं अपने, न किसी से मतलब आशीर्वाद लेना है और न देना है। आशीर्वाद देने का मतलब ये होता है कि आपने दिन भर में जो भी पूजा पाठ किया है, किसी ने आपके पैर छुए, यदि पैर छूने का भी तरीका होता है, यदि सही तरीके से किसी व्यक्ति ने पैर छू लिया और अपने दिल से आशीर्वाद दे दिया तो समझो कि आधी पूजा उसको मिल गई। अब आप 50,000, पता चला कि 50,000 का जाप कर चुके हैं और कोई इतने में भाई आए, आप बैठे, उन आपके पैर छुए, आपने आशीर्वाद दे दिए, तो 25,000 तो उन्हीं को मिल जाएगा। तो आपका 1.25 लाख ना पूरा, केवल गिनती तो आप करेंगे 1.25 लाख की, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जो नियम होते हैं इसीलिए बताए जाते हैं कि आपको 9 दिन तक उसी कमरे में, मतलब ये नहीं कि आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर तो निकल सकते हैं, ज़्यादातर उसी कमरे में बैठिए, लोगों से कम मिलिए, कम बोलने की कोशिश करिए, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। झूठ बोलने से जो हमारे मंत्रों की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। बिल्कुल सत्य बोलना है, इसीलिए कह रहे हैं कि जब ज़्यादा बोलोगे तो कहीं ना कहीं पर तो झूठ बोल ही जाओगे। 9 दिन तक बिल्कुल एक तरीके से मौन, आप ये समझ लीजिए कि हमें किसी से बात ही नहीं करनी, अपने कमरे में ही रहना। सिर्फ 9 दिन तक जो हम मंत्र देने जा रहे हैं, इस मंत्र को आप 1.25 जाप कर लीजिए। मंत्र देखिए सिद्ध करने का एक तरीका और है कि आप ये भी नहीं कि 1.25 सिर्फ जाप करने से ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दशांश, उसके लिए हवन या आहुति देना अनिवार्य बताया गया है, ठीक है। 1.25 तो आपको ये करना है संख्या में, ये सब आपको 9 दिन में ही करना है। अब ये आप सोच लो कि हम प्रतिदिन का कितना जाप करें कि 9 दिन में हमारा 1.25 होने के बाद उसके बाद में 12,500 से हवन होता है। यदि 12,500 से आप हवन नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका भी एक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है कि आप 12,000 का जाप कर लीजिए, ठीक है। जो हवन करना होता है उसका भी 1.25 लाख के बाद में 12,000 का जाप अतिरिक्त कीजिए। उसके बाद में बचा 500। अब 500 आहुति दे दीजिए, 501 एक आहुति, 501 आहुति दे दीजिए। समझिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया, वो भी केवल 30%, 30%। लेकिन इस बीच में आपको अनुभव बहुत अच्छे होंगे, जो भी मंत्र से मिलने वाली ऊर्जा है, ताकत है, उसका आपको एहसास होगा। यूँ ही आप यूँ समझ लिए कि 20 से 25,000 तक की संख्या पर पहुँचेंगे तो आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी लगेगा कि हाँ कोई आ रहा है, ठीक है, माता रानी तो स्वयं आती हैं। आपको लगेगा कि हाँ माता रानी हमारे पास घूम रहे हैं, कभी पायल बजने की आवाज़ है। जब वो देखो आएंगी तो कुछ न कुछ तो अनुभव होगा, स्वयं आपको दर्शन नहीं होंगे। यदि यदि आप बिल्कुल निष्ठा भाव, बिल्कुल मन को एकाग्र करके ही माता रानी की पूजा 9 दिन तक करते हैं तो हो सकता है कि आपको दर्शन भी हो जाएं। हम ये नहीं गारंटी लेते हैं कि आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इतना तो आपको गारंटी से बता सकते हैं कि यदि आप वास्तव में दिल से 9 दिन तक सिर्फ माता रानी को याद करें और इस मंत्र का जाप करें तो आपको माता रानी के साक्षात नहीं तो स्वप्न में तो दर्शन हो ही जाएंगे। इतना तो हो जाएगा। लेकिन फिर जाप करना हमारा पूजा करने का तरीके के ऊपर निर्भर है। 9 साल भी आप पूजा करें कभी दर्शन नहीं होंगे, ठीक है। जो व्यक्ति भाव और दिल से माता रानी को याद करेगा या किसी भी देवी देवता का पूजन करता है, पूजा करता है,
तो जब जब दिल से और भाव से पूजन करता है तभी आपको उनके दर्शन हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो इंसान जब कुछ तो हम भी बातों के तरीके से समझ लेते हैं हम लोग कि भाई ये तो कह कुछ और रहा है, दिल में कुछ और है। तो वो तो माता रानी सोचिए स्वयं सृष्टि के निर्माण किया है, तो उन्हें क्यों नहीं पता होगा। उन्हें तो हमारे दिल की बात पता है कि आप किस भाव से उन्हें पूज रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके मन में क्या है। ठीक है, तो मन को बिल्कुल स्वच्छ रख के आपको बिल्कुल ध्यान से मन लगाकर माता रानी की पूजा करनी है। 9 दिन तक आप करेंगे तो देखेंगे आपको दर्शन होगा। ठीक है, अब हम आपको मंत्र बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए मंत्र को। मंत्र कोई बड़ा नहीं है, बहुत ही सरल है। आपको मंत्र का जाप, माता काली का ये मंत्र है, ओम क्लीम कालिकाय नमः। मंत्र कोई भी बड़ा नहीं है। आप इस मंत्र का 1.25 देखिए, यदि आप ज़्यादा नहीं 3 घंटे 4 घंटे सुबह समय दे दें, वो शाम को दे दें। अब 24 घंटे में यदि 8 घंटे भी आप माता रानी के इस मंत्र के लिए निकालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 8 घंटे हो गए तो सिर्फ करना तो 9 ही दिन है। 9 दिन में आप देखिएगा, हिसाब लगाइए कितनी माला कर रहे हैं आप। ठीक है, उसी हिसाब से कीजिए। करीब यूँ समझ लीजिए 51 माला सुबह कर लीजिए, 51 माला शाम को कर लीजिए, और अपना गुणा भाग करके देख लेना कि हाँ हमारा एक दिन में कितना हो रहा है, 9 दिन में कितना होगा। यदि कम रह रहा है तो माला की संख्या और बढ़ाइए, ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा कम कर लें। ठीक है, वो आप देख लें कि आपको कैसे जाप करना है। ठीक है मित्रों, माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, आसन लाल होना चाहिए, सर पे रूमाल या कपड़ा होना चाहिए। बिना सर पे रूमाल या कपड़ा के आपको जाप नहीं करना है, बिना आसन के भी नहीं करना है। यदि आसन ऊनी या कुश का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। वो भी आपको पहले दिन ही संकल्प भी लेना है कि है माता रानी, मैं आपके इस मंत्र को 1.25 लाख जाप करूँगा इतने दिनों में, इतनी माला रोज़। उसके बाद में उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। ठीक है, संकल्प जब ही लेना मित्रों जब आप कर सको, अन्यथा संकल्प मत लेना। ठीक है, क्योंकि संकल्प वाली बात बिल्कुल अटूट होती है, जो कि हम माता रानी के सामने सौगंध खाते हैं। ठीक है, सौगंध के समान होता है संकल्प। तो संकल्प जब ही लें जब आपके अंदर बिल्कुल आप सोच लें कि हमें करना है 1.25 लाख 9 दिन में कर ही लेंगे तो ही करना, अन्यथा मत करना। वैसे ऐसे ही घंटे 2 घंटे ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए, आपको अद्भुत फ़ायदे मिलेंगे। माता रानी की असीम कृपा होगी आप पर। इसी जानकारी के साथ मित्रों, जय बजरंगबली, जय श्री